गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम प्रश्नावली 3.3 के शेष सवाल जो हैं बाकी बचे हुए हैं वो कर रहे हैं। उसमें अब यहाँ देख लीजिए 8वां सवाल जैसे दे रखा है, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS ये दो प्रकार के, यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, उसमें दो प्रकार की आकृति दे रखी है ना। उसमें x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें एक आकृति थी GUNS, ये दे रखा है आपको। उसमें एक भुजा दे रखी है आपके GU 3y-1, उसके सामने वाली भुजा दे रखी है 26, फिर UN दे रखा है 18 और इधर दे रखा है आपको GS 3x। तो आपको मैं बता दूं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले आपस आमने सामने वाली भुजाएं बराबर कर दो तो x और y का मान निकल जाएगा। जैसे GU बराबर NS, तो ये आ जाएगा आपके 3y-1, ये GU का मान रखा, और इधर NS का मान रखोगे आप 26, ये रख दिया। -1 को इधर पक्षांतर कर दो तो 3y बराबर ये 26 + 1, और ये आ गया आपका 27। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा ये 27/3, ये आ जाएगा 9। उसी प्रकार से आपको ये दूसरा जो दे रखा है UN बराबर GS, ये भुजाएं भी समान होती है, तो 3x बराबर 18, ये मान रख दोगे यहाँ से x का मान निकल जाएगा। दूसरी आकृति दे रखी है RUNS। अब इसमें क्या है, विकर्ण के मान दे रखे हैं। विकर्ण में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो संधिभाजित होते हैं परस्पर, ये और ये। जैसे ये ABCD मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है और ये विकर्ण है, तो AO बराबर हो जाएगा आपके OC और इधर हो जाएगा BO बराबर OD। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी ऊपर वाला सवाल किया वैसे यहाँ पर भी करना है। तो एक तो विकर्ण यहाँ पे है SO बराबर O, बीच में मैंने नाम रख दिया है बिंदु का, SO बराबर OU, ठीक है। तो SO की जगह पर तो मान है आपके यहाँ पे 20 और OU की जगह पे मान है y + 7। तो y + 7 ये बराबर हो जाएगा 20, 7 पक्षांतर हो जाएंगे, y का मान निकल जाएगा। पहले y का मान निकालना जरूरी है क्योंकि इधर आपको दे रखा है NOx + y और यहाँ दे रखा है आपको RO 16। अब y का मान ज्ञात होगा तभी x का मान ज्ञात होगा। तो ये y का मान यहाँ से निकल जाएगा आपके, यहाँ y बराबर 20 - 7, ये हो गया आपके 13। इस y के मान को आपको उधर रखना है। यहाँ ये दे रखा है आपको NO बराबर OR और NO का मान है x + y, ये बराबर आपके 16, और y का मान अब ये पढ़ने निकाला 13, x + 13 ये बराबर 16, और 13 इधर पक्षांतर हो जाएगा /TP, तो x बराबर हो जाएगा 16 - 13, ये बराबर 3 सेंटीमीटर। ये नीचे आपको आकृति दे रखी है यहाँ पे, ये एक और सवाल है आकृति में, 11वां सवाल है। आकृति में इस कोण C का मान ज्ञात करना है, ये वाला कोण। ये एक समलंब चतुर्भुज की आकृति दे रखी है और इसमें आपको AB और CD ये दोनों भुजा आमने सामने की समांतर दे रखी है, बराबर है। तो अंतःकोणों का योग जो होता है, जब रेखाएं समांतर होती है तो अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये इन दोनों का कोण भी 180 होगा और इन दोनों का कोण भी 180 डिग्री। इसमें आपको एक कोण दे रखा है ये 120, तो दूसरा कोण निकालना है, सिंपल है, इन दोनों का योग 180, तो 120 प्लस कोण C ये बराबर 180, पक्षांतर हो जाएगा 120, इधर 60 डिग्री आ जाएगा उत्तर इसका। कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज और हैं, इसकी परिभाषा केवल यहाँ मैंने लिखी है क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें कहीं हाँ ना कथन वाले ऐसे सवाल दे रखे हैं, तो उस प्रश्नावली को मैंने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। इसी के साथ में ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त हो जाएगी। परिभाषा के तौर पे मैं बता देता हूँ। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब यह होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और साथ में समांतर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ये चारों भुजाएं बराबर और साथ में समांतर होती है
उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अगर समचतुर्भुज का, ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होता है। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक का मतलब यह होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, चारों तरफ, ये चारों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजक होता है। फिर है आयत, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण समान माप के होता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। और आयत में इसके सभी कोण समान होते हैं। तो आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, सभी कोण समान का मतलब उसे आयत कहते हैं। वर्ग, ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब आयत है तो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, सॉरी, तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। ऐसा आयत उसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसी के साथ में ये पूरी प्रश्नावली 3 जो है समाप्त हो जाती है। यहाँ गृह कार्य में मैंने 2 सवाल दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व करना। और प्रश्नावली को पढ़ करके और भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है आप पूछ सकते हो। अगले टर्न में हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। गुड डे।